आज हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट representing the solution of the pair of equations x plus y equals to 2 and 2x minus y equals to 1. How many such lines can we find? So सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि ये लाइन है कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर ये पैरेलल लाइंस है। तो उससे हमें पता चलेगा कि इसके वो पॉइंट्स कितने हैं, है ना। वो कह रहा है ना, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो पास हो रही हो थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन, इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन को जो रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि लाइन है कैसी। तो x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ यहां मैंने फाइंड किया a1 अपॉन a2 विच इज 1 by 2, b1 by b2 which is 1 upon minus 1. So it means a1 by a2 is not equals to b1 by b2. तो मैं कह सकता हूँ therefore lines are intersecting. So it means only one solution exists, है ना। यूनिक सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है, ठीक है। और वो वन सॉल्यूशन है क्या? therefore यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। वो वन सॉल्यूशन है क्या? वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सो इट इज x plus y equals to 2 and second equation is 2x minus y equals to 1. ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा? y से y कैंसिल, 2x plus x is 3x, 2 plus 1 is 3, x is 3 by 3 1. Now put x equals to 1 in equation first, put in equation first. So 1 plus y equals to 1, y is, sorry 2 था यार, y is also 1. So point of intersection is 1, 1. देखो अगर एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इन दोनों लाइंस का जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, मतलब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ ये समझा है कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं। एक सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन है क्या? वो सॉल्यूशन 1 1 है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पास कर रही हो 1, 1 पॉइंट से। मतलब ये दो लाइन तो है ही, एक लाइन L1 है, एक L2 है। मुझे एक और लाइन बतानी है, ये वाली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ये कितनी लाइन हो सकती है ऐसी? हाउ मेनी लाइन्स आर पॉसिबल? How many lines are possible which passes through this point of intersection 1, 1? Sir, infinite. Infinite lines, ठीक है। So infinite lines are possible. So but हमें बस एक ही बतानी है उसमें से, है ना। तो कोई भी एक लाइन की इक्वेशन बता सकता है मुझे? कोई ऐसी लाइन जो 1, 1 से पास हो रही हो? कोई भी हो सकती है। Therefore line passing through Sir, like 1, y is 1 is मैं ऐसे बोल दूं x plus y equals to 2, क्या ये पास होगा 1, 1 से? ऑब्वियसली होगा। yes, इस लाइन sir. ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें ये 1, 1 सेटिस्फाई करता हो वो 1, 1 से पास होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रखा 1, यहाँ भी रखा 1, 1 plus 1 2, तो 2 1 1 सेटिस्फाई हो रहा है। और मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसा? मैं लिख सकता हूँ x X is plus equals to y. 2y equals to x plus 2y equals to 3। हाँ, ये भी लिख सकते हैं x equal to y, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन है और ऐसी टोटल इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है ना। इनफाइनाइट number of such lines are possible. Total infinite number of such lines are possible. So I hope clear होगा सभी को ये क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हैं आप। No doubt, sir. Okay, next question. Question number is 14. Where is question number 14? हाँ, question number 14 भी अच्छा क्वेश्चन है यार। तो बताएगा मुझे कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 14 को?
यहाँ दिया हुआ है हमें क्या x प्लस वन, सर यहाँ यस सर, सर हम x की वैल्यू अगर हम -1 करके पुट कर दें इस जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यस यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे b की, बिल्कुल सही बात b है। या फिर a की से। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि अगर कभी कोई x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर ये px का फैक्टर है तो pa क्या होता है, 0 होता है। मतलब तुम उसमें इसे x माइनस ए को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन में ये बोल सकते हैं कि x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस, सिंस x प्लस वन is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1. Therefore 2 into minus 1, x plus 1 को जब 0 रखोगे तो -1 आ जाएगा x, तो 2 into -1 होल क्यूब प्लस a into -1 स्क्वायर प्लस 2b into -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके ए और बी में एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। दूसरा रिलेशन ये दिया हुआ है ए और बी में, दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हो। -1 का क्यूब यस सर, इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1, a इंटू 1 माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इट इज -2 प्लस 1 -1, तो a माइनस 2b इज -2 प्लस 1 -1 और ये इधर आके हो गया 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। नाउ दोनों इक्वेशन का यूज करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड it is 2a minus 4b equals to 2 and second equation is 2a minus 3b equals to 4। माइनस करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को, तो इट इज 2a से 2a कैंसिल, -4b प्लस 3b इज -b -b इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू 2। पुट कर दो b इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। सो इट इज a minus 2 into 2 equals to 1, a equals to 1 plus 4, a is 5, a is 5, b is 2, a is 5, b is 2। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है मेरे से। नो सर। ओके, अभी तक सिर्फ 4 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मेरे पास आई है, प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इट इज 15th क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी कर सकता है। मैं समझा देता हूँ, कर लेना इसको फिर खुद से, है ना। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x, y एंड 40। ठीक है ना, किसी ट्रायंगल के जो एंगल हैं, एंगल क्या क्या दिए हुए हैं, ए बी सी ट्रायंगल है सपोज। एक एंगल में x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ और इसको 40 मान लेता हूँ। सो दीज आर x, y एंड 40। डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज, टू एंगल्स का जो डिफरेंस है x और y का, वो 30 दिया हुआ है। मतलब हमें x माइनस वाई 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है x एंड y। नाउ एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। हमें सेकंड इक्वेशन फॉर्म करनी है। सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, हमें दिया हुआ है कि x, y एंड 40 आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड वी नो दैट कि सारे एंगल्स का सम, किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है ना। सो x प्लस y प्लस 40 इज 180। सो वी कैन से दैट x प्लस y इज 140। यहाँ लिख देना सर sum of all angles। yes, तो x की वैल्यू 85 आ रही है और y की 65। ओके।
सो ये सेकंड इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे खुद से सब लोग होमवर्क, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टाइम वेस्ट है, आप लोग करोगे बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? Please try these questions yourself. पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से खुद से ट्राई करो सभी लोग। सो आई होप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। अभी मैं कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2 years ago सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज डॉटर, तो अभी उसकी एज कितनी मान लेते हैं हम, एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट सलीम्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड उसकी डॉटर की एज मान लेते हैं हम। प्लीज म्यूट कीजिए सब लोग। डॉटर एज बी वाई ईयर्स, ठीक है ना। कंडीशन कब की है, 2 years ago की। सो 2 years ago 2 साल पहले, 2 साल पहले सलीम की एज कितनी होगी, सलीम से एज was x minus 2 years and her daughter age, his daughter से एज लिख दो बस। y minus 2 years। तो सलीम was thrice as old as his daughter, तो सलीम की एज थ्राइस है डॉटर की एज का, है ना। तो सलीम की एज कितनी है, x minus 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सलीम की एज है x minus 2, डॉटर की एज है y minus 2, ठीक है। तो वो उसका थ्राइस है, थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये बनी। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये क्लियर है सबको। 3y minus 6 x minus 2, 3y को हम लेफ्ट साइड में लाए तो इट इज x minus 3y equals to minus 6 plus 2, it is minus 4. Now second condition, 6 years later, अभी 6 year later की बात चल रही है, तो 6 years later क्या होगा, 6 year later, later मतलब बाद में, 6 साल बाद सलीम की एज कितनी हो जाएगी, सलीम्स एज x plus 6, सलीम की प्रेजेंट एज x है, तो 6 साल बाद x plus 6 हो जाएगी उसकी एज, ठीक है। एंड सेकंड इज डॉटर एज, डॉटर्स एज इज y plus 6, ठीक है। नाउ अगर सलीम की एज x plus 6 है, डॉटर की एज y plus 6 है, तो कंडीशन क्या थी, दोनों में रिलेशन क्या था, रिलेशन था ही विल बी, ही मतलब सलीम विल बी 4 years older than twice her age, तो सलीम जो है ना 4 year older होगा किससे, ट्वाइस हर एज, उसकी एज के ट्वाइस के, तो ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर से 4 year older, मतलब 4 मैंने इधर क्यों प्लस किया, क्योंकि सलीम खुद ऑलरेडी 4 साल बड़ा है उससे अभी भी, है ना। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए डॉटर वाली साइड हम 4 ऐड करेंगे, है ना। सो इट इज x plus 6 equals to twice of daughter age plus 4 plus 4. So it is x plus 6 equals to 2y plus 12 plus 4, x minus 2y, 12 4 16 और ये 10 हो गया। सेकंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन बन रही है सभी की, यस सर। ओके। देन अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे सभी लोग, वो आप खुद करोगे, है ना। मैं कर देता हूँ, चलो इधर थोड़ा सा रफली, x minus 3y कर ली equals to सॉल्व। minus 4, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है x minus 2y equals to 10। अब देखो मैं सब कुछ नहीं लिख रहा कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ये सब, इनमें होता है टाइम वेस्ट। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके दे दूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा चीजें, ठीक है। बट तुमको ऐसा नहीं सोचना कि पेपर में तुम इसको डायरेक्ट छाप के आ जाओ, ऐसे ही प्रॉपर तरीके से ही करना है एग्जाम में, ठीक है। वो तरीका क्या है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने सारा एनसीईआरटी करा दिया है, एग्जाम्पलर आधा हो चुका है। सो इतने क्वेश्चंस में समझ गए होगे तुम अभी तक क्या लिखना है। नाउ इनको मैं माइनस कर रहा हूँ बस, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल,
-3y plus 2y, it is -y minus -y -14. -40. सो मतलब डॉटर की एज आ गई 14, ठीक है। अब वो डॉटर की एज 14 है तो उसकी कितनी होगी, पुट कर दो, सेकंड में कर देते हैं। सो इट इज x minus 2 into 14, 10, x equals to 10 plus 28. So Salim की age is 38 years and daughter age is 14 years. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। Next is question number 17. The age of father is twice as the sum of the ages of two children. अब दो चिल्ड्रन की बात चल रही है, ध्यान रखना। अब बस इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मतलब आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of the children and find the age of the father. तो फादर की एज बतानी है हमें। तो इस क्वेश्चन में ना देखो, हम मान लेंगे लेट फादर्स एज बी x years, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, प्रेजेंट एज लिख लो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years, और उसकी दोनों जो चिल्ड्रन है ना, जो दोनों चिल्ड्रन है उसके दोनों की एज का सम मैं मान लेता हूँ y, है ना। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रंस बी y years। समझ रहे हो ना। अगर सपोज एक की एज 10 years है और दूसरे की एज 6 years है, सो 10 plus 6 16 मैंने माना है भाई, है ना। 10 या 6 नहीं है, इट इज 16, दोनों की एज का सम। सो अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रंस। तो फादर की एज ट्वाइस है दोनों चिल्ड्रंस की एज के सम के, तो दोनों की चिल्ड्रन की एज की सम क्या है y, सो इट इज x इक्वल्स टू 2y। फादर की जो एज है x, वो ट्वाइस है दोनों चिल्ड्रन की एज के सम के। तो दोनों चिल्ड्रन की एज अगर मैं अलग अलग वेरिएबल मान लेता, सपोज मैंने एक की मान ली y, एक की मान ली z, तो इसमें बिना वजह 3 वेरिएबल हो जाते, है ना। और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए हमें, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता, है ना। सो इसलिए मैंने क्या करा, दोनों की एज को y मान लिया इकट्ठा। नाउ सो सेकंड कंडीशन इज आफ्टर 20 इयर्स। अब आफ्टर 20 इयर्स की बात चल रही है तो पहले एज को हमें शिफ्ट करना होगा आफ्टर 20 इयर्स पे। सो आफ्टर 20 इयर्स क्या होगा, आफ्टर 20 इयर्स 20 साल बाद, मूवीज में दिखाते हैं ना 20 साल बाद, तो 20 साल बाद क्या होगा, फादर की एज, फादर एज इज x plus 20 and sum of his two children। अब मुझे इसको बताएगा कोई, जो बताएगा मतलब वो थोड़ा सा दिमाग से सोच रहा है, सही बताना बिल्कुल। चिल्ड्रंस कौन बता सकता है, सम ऑफ हिज टू चिल्ड्रंस एज, बताइए कौन बताएगा 2y प्लीज। plus 20 है 2y plus 20 2y plus 20, अपना नाम भी बता दो साथ में। सर कनिका। कनिका, गलत जवाब कनिका। एनीवन एल्स? सर जस्ट मिनट। सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही बताओ बिना सॉल्व करे। सर y plus what? सर 2x 2x नहीं, गलत है जवाब, सर बिल्कुल गलत। y plus 10 2x तो कैसे होगा भाई, चिल्ड्रन की एज हमने सर y y मान plus रखी है। 10 y plus 10 नहीं, गलत जवाब। y plus 20 नो, कोई और बताओ, ट्राई तो करो एटलीस्ट। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है, सही बोल रहे हो तुम, थोड़ा लाउडली बोलो। 40y 40y नहीं,
अरे यार y प्लस 40 हो जाएगा ना। सुनो देखो, एक चिल्ड्रन होता तो मैं लिखता y प्लस 20, ठीक है, 20 साल बढ़ा देता उसकी एक चिल्ड्रन की एज। लेकिन अभी तो दो चिल्ड्रन है ना, तो दो चिल्ड्रन की एज कितनी बढ़ेगी, 20-20 साल, तो इट इज y प्लस 40। सोचते नहीं हो बिल्कुल भी। बताओ ये समझ में आई बात, y प्लस 40 क्यों हुआ भाई? अगर एक चिल्ड्रन यस होता सर। तो मैं इसकी तरह लिख देता x प्लस 20, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। पिछले क्वेश्चंस में क्या किया था, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, सलीम की एज 2 साल कम थी तो x माइनस 2 y माइनस 2, 6 साल ज्यादा थी x प्लस 6 y प्लस 6, है ना। लेकिन अभी बात चल रही थी दो चिल्ड्रन है उसके पास, दो चिल्ड्रन की एज हमने y मानी हुई है। तो जब दो चिल्ड्रन की एज y मानी हुई है तो दोनों की चिल्ड्रन की एज 20-20 साल, 20 साल बाद दो चिल्ड्रन है, दोनों की एज 20-20 बढ़ेगी, तो दोनों का कंबाइंड जो सम है वो 40 बढ़ गया, सो इट इज y प्लस 40। नाउ क्या होता है, कंडीशन क्या है, हिज एज मतलब फादर की एज विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो फादर की एज जो है x प्लस 20 ये इक्वल हो जाएगी सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, मतलब y प्लस 40 के, ठीक है। x प्लस 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 40। आई होप ये बात समझ में आई होगी। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों को अभी इसको सेकंड इक्वेशन बनवा लो, थोड़ा सॉल्व कर लो। इट इज x माइनस वाई, y को लेफ्ट साइड में लाया मैं, 20 को RHS में ले गया, तो 40 minus 20 is 20. That is second equation. Now you can solve these two equation and find the value of x and y. सिर्फ x ही निकालना है, जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे x कितना आ रहा है। सर x 40 आ रहा है। ओके 40, यस x is 40, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलो कर ही देता हूँ, सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वरना। पुट x equals to 2y in equation 2। सेकंड इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है जब एक टर्म में कांस्टेंट टर्म ना हो तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया करो। सो इट इज 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20, y हमें नहीं चाहिए था, हमें x चाहिए था, तो x इज इक्वल्स टू 2y था, तो x इज 40। 40 इयर्स एज है फादर की, ठीक है, और उसके जो दोनों चिल्ड्रंस हैं उनकी एज का सम 20 है। अब ऐसा नहीं है दोनों 10-10 साल के हैं, ऐसा भी नहीं है, कई लोग तो इतने बुद्धिमान है, इसको मान लेंगे अच्छा ठीक है 20 साल है तो दोनों 10-10 साल के होंगे। अभी जुड़वा थोड़े ना है वो, ट्विंस थोड़े ना पैदा हुए थे, तुम्हें पता है क्या। ऐसा भी तो हो सकता है एक 10 साल का हो, एक 8 साल का हो और एक 12 साल का हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। बस हमें ये पता है दोनों की एज का सम 20 है, ठीक है। चलो वो हमसे खैर पूछा भी नहीं है, हमसे यही पूछा है सिर्फ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 18 क्वेश्चन में कह रहा है दो नंबर है, रेशियो में है 5:6 में, 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, तो रेशियो बिकम्स 4:5, तो फाइंड द नंबर्स। लेट, जो भी चीज पूछे मान लो इसको पहले, लेट द नंबर्स बी व्हाट x एंड y, ठीक है। अभी रेशियो हमें दिया हुआ है 5:6, दो नंबर है उनका रेशियो 5:6 है, तो मतलब मैं ऐसे लिख दूं x रेशियो, अच्छा मैं रेशियो को ना कभी भी देखो a रेशियो b लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b, इतनी बात तो सबको पता ही होगी। यस सर। तो x रेशियो y को अगर मुझे 5:6 दिया हुआ है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन y इक्वल्स टू 5/6, और वी कैन से दैट 6x इक्वल्स टू 5y। फर्स्ट इक्वेशन, या इसको फर्स्ट इक्वेशन मत मानो, अभी यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे किसी एक की, उसको मान लेंगे हम। सीधा y निकाल लेते हैं, या x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो सीधा, 5/6y, थोड़ी हेल्प मिलेगी जब इसे हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। नाउ अब क्या कर रहा है वो आगे, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, दोनों नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट करा, एक नंबर था x दूसरा था y, दोनों में से 8 माइनस कर दिया, तो नंबर बन गए x माइनस 8 y माइनस 8, ठीक है। दोनों में से जब 8 माइनस करा तो जो रेशियो है वो बिकम्स 4:5, तो रेशियो बिकम्स 4:5। सो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 4:5 हो गया। सो मतलब मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 8 अपॉन y माइनस 8 इज 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट बिकम्स 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 4y माइनस 32। So 5x minus 4y equals to minus 32 plus 40, it is 8. So second equation is 5x minus 4y equals to 8.
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करने वाले हैं इसमें, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं थी। सॉल्व तो कर लेना यार अपने आप ही होमवर्क, ठीक है। अगर ना हो पाए ये सॉल्व आगे तो तुम पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सही क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन इज वेरी गुड। There are some students in two examination halls A and B। दो एग्जामिनेशन हॉल बना लेते हैं, एक A है, ये B है, ठीक है। There are two examination hall, जिसमें कुछ कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. But if 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. Find the number of students in the two halls। दोनों halls में number of student बताओ। तो हमने मान लिए A में X है और B में Y है, ठीक है। जो चीज हमसे पूछी हुई है हम उसको मान लेते हैं। हमने अज्यूम करा A में X स्टूडेंट है, B में Y स्टूडेंट है। सो इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B, अगर 10 स्टूडेंट हम A से B में भेज दें, ठीक है, कितने भेजे? 10। अगर 10 स्टूडेंट मैंने A से B में भेज दिए तो A में कितने स्टूडेंट रह गए? x minus x minus 10 और B में हो गए y plus 10, y ठीक है। plus 10। वो कह रहा है कि जब 10 स्टूडेंट हम A से B में भेज देते हैं तो दोनों में बराबर स्टूडेंट हो जाते हैं, मतलब x minus 10 is equals to y plus 10। दोनों में बराबर स्टूडेंट हो गए अब, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन इज, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, 20 स्टूडेंट अगर B से A में सेंड कर दिए जाए, अगर अब 20 भेज दिए जाए तो अभी A में कितने हो जाएंगे x plus 20 double और B में कितने हो जाएंगे y minus 20 y minus minus 20। 20। यस, बट अब कंडीशन क्या है? कंडीशन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A becomes double the number of student in B। A में जो स्टूडेंट है, मतलब ये x plus 20 ये डबल है किसका? जो B में स्टूडेंट है उसका, ठीक है, डबल द स्टूडेंट इन B। आई होप ये बात समझ में आई होगी सभी को, नहीं आई है तो पूछ सकते हो। सर आ गए। आदेश नाउ तो इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ और फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर लेना आप लोग खुद। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A, एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, इन एग्जामिनेशन हॉल A B X, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल B B Y। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 10 equals to y plus 10 equation बनी, so it is x minus y equals to 20 first equation, and second equation is x plus 20 equals to twice of y minus 20, so we can say that 2y minus 40 it is x plus 20, x minus 2y equals to minus 60, second equation. Now you can solve these two equations by elimination method, either by multiplying it by 2, माइनस कर देना बस, डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों करना, x का कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी, ठीक है। सर y जल्दी 80 आंसर आ रहा बताओ कितना आ रहा है? y 80 आ रहा और x 100 आ रहा है। x 100 आ रहा है। ओके ओके ओके, मतलब होल A में स्टूडेंट थे 100 और B में थे 80। 80 नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, रेंट पे बुक्स देता है वो, ठीक है। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज, देखो पहले 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज लेता है वो, ठीक है। ये 2 दिन के लिए, दिन मतलब लिखो, डेज लिख लो, 2 डेज के लिए फिक्स चार्ज लेगा, ठीक है, लेगा नहीं लेगी है। सो एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज लेता हर दिन के लिए आगे, इसके बाद मतलब हर दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है। यहाँ लगेगा पर डे के हिसाब से चार्ज, आगे जितना भी ड्यूरेशन के लिए कोई बुक रखता है
पर डे के हिसाब से वो चार्ज देगा। लतिका पेड 22 रुपीज फॉर अ बुक कैप फॉर 6 डेज। 6 दिन के लिए उसने बुक रखी, 6 डेज के लिए बुक रखी, और कितना पे किया उसने? 22 रुपए। ठीक है, अगर 6 दिन के लिए उसने बुक रखी है तो 2 दिन का तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा और 4 दिन का उसने पर डे के हिसाब से दिया होगा। तो अगर मैंने मान लिया फिक्स चार्ज एक्स था उसका और चार्ज पर डे इज रुपीज वाई पर डे। समझना बात को, मैं भी समझा रहा हूँ, सिर्फ लिखवा नहीं रहा हूँ कुछ भी। सुन लो पहले, अगर समझ में आ गया तो लिख तो लोगे ही। ठीक है, सो इट इज रुपीज वाई पर डे और फिक्स चार्ज है एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है इसको मैं मान लेता हूँ 2 दिन वाला फिक्स है, ये एक्स रहेगा जी। कोई भी ले जाए बुक 2 दिन के लिए, एक्स रुपीज देने होंगे उसको, और ये मान लिया मैंने रुपीज वाई पर डे। ठीक, तो जब लतिका 6 दिन के लिए बुक लेके गई तो उसने एक तो एक्स रुपीज पे करे होंगे 2 दिन वाले, और फिर उसने बाकी रिमेनिंग डेज कितने बचे उसके पास? 6 में से 2 दिन तो उसने फिक्स चार्ज पे कर दिया, बाकी उसने 4 डेज के लिए वाई रुपीज पर डे पे किए हैं। एक दिन का अगर वाई रुपीज पे करती थी तो 4 दिन का वो करेगी 4 वाई। टोटल जो अमाउंट बना वो 22 रुपए देना पड़ा उसको। कैसे कैसे? x प्लस 4y इक्वल्स टू 22। ठीक है, वाइल एक दूसरा पर्सन है आनंद। आनंद ने पे करे 16 रुपए, उसने 4 दिन बुक रखी थी। अब जब 4 दिन बुक रखी थी तो 2 दिन का तो उसने दिया होगा। ठीक है, फिक्स चार्ज 2 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया। रिमेनिंग डेज कितने बचे उसके? 2 दिन। सो 2y इक्वल्स टू 60। सो दीज आर टू इक्वेशन। अभी नहीं समझ में आया तो बताइए। सर आ गया। चलिए फिर लिख लेते हैं इसको। लेट फिक्स चार्ज बी rupees x and charge for each extra day is rupees y per day। ये पर डे के हिसाब से लग रहा है। सो फर्स्ट इक्वेशन तो बनी x प्लस 4y इक्वल्स टू ₹22 एंड सेकंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। सॉल्व कर लो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। माइनस 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 कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 4 तो 6, y इज 3, मतलब उसका चार्ज पर डे है 3 रुपए। सो 3 plus 4y equals to 22, 4y equals to y की तो वैल्यू हमने निकाल ली ना। x plus 4 into 3 equals to 22, 12, 22, x is 10। तो 10 और 3 आ जाएगा आंसर। ₹10 फिक्स चार्ज है 2 डेज के लिए, उसके बाद पर डे के हिसाब से ₹3 ले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज (21). इसको रहने दो, अभी इसको कर लो। 22 को 22 होमवर्क में करोगे तुम लोग, मैं समझा दे रहा हूँ बस। एक हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन किया था ना, वही सेम क्वेश्चन है। एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन है हमें। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, चारों एंगल हमें गिवन है। ठीक है, ये कोई सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाना है हमें सर्कल के अंदर। ए बी सी डी, ठीक है। तो एंगल ए दिया हुआ है हमें 6x, ये वैसे फिगर ना भी बनाओ तो चलेगा, कोई इसमें फिगर की जरूरत नहीं है। 5x, x प्लस वाई, 3y माइनस 10,
तो मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, क्या क्या इसके अपोजिट एंगल जो है इनका सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस सी 180 कर दो एंड बी प्लस डी 180 कर दो। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी तुम्हारे पास, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना, और फिर चारों एंगल भी निकाल देना। तो ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, फिर इतना ही आज की इस क्लास में।